नमस्कार किसान भाइयों जनरली देखा जाता है कि जब हमारे गेहूं की फसल 50 दिन के प्लस हो जाती है तो हम कोशिश करते हैं या फिर आस पड़ोस से भी हम सुनते हैं कि ज़्यादातर हम गेहूं में उत्पादन बढ़ाने के लिए उसमें 5234 या फिर जो 0050 आता है उसका स्प्रे हम करते हैं, साथ में बोरोन भी मिलाते हैं। अब किसान भाइयों सवाल ये पैदा होता है कि हमें कौन से समय में कौन से एनपीके का स्प्रे करना चाहिए जिससे कि हमें अधिक से अधिक लाभ मिले, और कौन सा एनपीके कौन से समय में कारगर है, क्या उसके काम होते हैं किसान भाइयों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा सही टाइम होता है कौन से एनपीके का स्प्रे करने के लिए जिससे कि हमें हमारे गेहूं की फसल में किसान भाइयों अधिक से अधिक उत्पादन मिले, अधिक से अधिक हमें उसमें पैदावार मिले। किसान भाइयों जनरली स्प्रे एनपीके का हम करते हैं, उससे पहले हम इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर एनपीके का मतलब क्या होता है, उसमें कौन कौन से वो साल्ट होते हैं, क्या उनके काम होते हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा पोषक तत्व एनपीके में मौजूद होता है और उसके क्या काम होते हैं, तो हमें ये दिक्कत नहीं आएगी कि हमें कौन सी स्टेज पे कौन से एनपीके का स्प्रे करना है। तो बने रहिए किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम सभी डाउट क्लियर कर देंगे कि आखिर आपको 5234 का स्प्रे कौन सी स्टेज पे करना है और 0050 का स्प्रे कौन सी स्टेज पे करना है। इससे पहले किसान भाइयों, जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली दफ़े विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है किसान भाइयों कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा जो अगली वीडियो बनाई जाती है किसान भाइयों उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। हम इस वीडियो में जानते हैं किसान भाइयों कि आखिर एनपीके का मतलब क्या होता है। देखो किसान भाइयों, इसमें जो एन होता है यानी कि जो फर्स्ट पोषक तत्व होता है वो नाइट्रोजन होता है, यानी कि एन से नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन का जनरली अगर हम काम के बारे में जानें किसान भाइयों तो ज़्यादातर किसान भाई जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो मुख्य काम होता है वो कल्ले बढ़ाने के लिए होता है, पौधों में हरापन लाने के लिए होता है किसान भाइयों, और पौधे के विकास और पत्तियों में संरचना के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब लास्ट में किसान भाइयों क्या होता है कि हमें कल्ले बढ़ाने की या फिर पौधे में हरापन लाने की इतनी आवश्यकता नहीं होती जब हमारे गेहूं की फसल किसान भाइयों 50 दिन के प्लस हो जाती है, यानी कि 50 से 60 दिन की हो या 65 दिन की हो, तो उस समय तक हमारे जो गेहूं में कल्ले अच्छी तरह विकसित हो जाते हैं, उसमें फुटाने अच्छी तरह हो जाती है, तो हमें उस समय नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम उस समय नाइट्रोजन का प्रयोग ज़्यादा करते हैं किसान भाइयों तो हमारे जो गेहूँ की लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी, और जब हवाएं चलेगी लास्ट में तो हमारे गेहूं के पौधे को गिरने की समस्या आ सकती है। तो यानी कि हमें नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना है। अब बचे दो पोषक तत्व किसान भाइयों, जिसमें एक है फास्फोरस। अब पी से जो फास्फोरस होता है किसान भाइयों हम उसके भी काम जान लेते हैं कि आखिर फास्फोरस के क्या काम होते हैं जो हमारे पौधे में उसकी आवश्यकता होती है। पहले हम जानते हैं किसान भाइयों कि पौधे में फास्फोरस की कमी हम किस तरह देख सकते हैं। जनरली किसान भाइयों जब फास्फोरस की कमी हमारे गेहूं के पौधे में आती है तो उसमें क्या होता है कि जो पत्तियां होती है या फिर सिराहे होती है, उनके जो तना होता है किसान भाइयों उनमें बैंगनी कलर का धब्बे दिखने लग जाते हैं। जैसे पत्तियों पे आपको बैंगनी कलर के धब्बे दिखने लग जाएंगे, या फिर सिराहों में दिखने लग जाएंगे, या फिर आपके उसके पौधे के तने में दिखने लग जाएंगे। जब आपको ऐसे धब्बे दिखे बैंगनी कलर के तो आप समझ जाइए कि उसमें फास्फोरस की कमी है। फास्फोरस की कमी के कारण हमारे जो पौधे में नुकसान क्या होता है किसान भाइयों, तो फास्फोरस की कमी के कारण क्या होता है कि हमारा पौधा कमज़ोर रह जाता है, वो बौना प्रकार का रहता है, उसमें विकास नहीं हो पाता है। अब किसान भाइयों फास्फोरस करता क्या है हमारे पौधे में, तो ये एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है किसान भाइयों जो कि पौधे के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ये जड़ों का विकास करता है, जड़ों को मिट्टी में
जमने के का जो काम होता है किसान भाई, यानी जड़ों को मिट्टी में जमाने का काम भी करता है, जिससे जब हवाएं चलती है तो पौधे के गिरने की समस्या नहीं आती है। तो फास्फोरस एक महत्वपूर्ण तत्व है और इसमें हमने जाना किसान भाइयों कि ये जड़ों का विकास भी करता है, तने में मजबूती भी देता है किसान भाइयों, और उत्पादन बढ़ाने के लिए भी सहायक है। तो हम इसका स्प्रे 50 दिन के बाद हमें आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जड़ों का विकास भी ये करता है, तने में मजबूती भी लाता है, जड़ों का जमाव भी करता है किसान भाइयों, और बीज से लेकर पौधे के विकास तक की प्रक्रिया में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है। तो इसकी आवश्यकता हमें 50 दिन के बाद में रहेगी, यानी कि हम फास्फोरस का उपयोग कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में जानेंगे किसान भाइयों कि कौन से स्टेज पे हमें करना है। हम पहले बात कर लेते हैं तीसरे पोषक तत्व जो एनपीके में आता है, पोटासियम। अब पोटासियम का काम क्या होता है? पोटासियम में जनरली किसान भाइयों देखा जाए तो जो फलों के विकास के लिए, फलों में चमक लाने के लिए किसान भाइयों, इसके लिए हम पोटास को जनरली जानते हैं। यानी अगर पोटास की बात करें किसान भाइयों तो हमें गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए, अनाज में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए, मिट्टी में पोटासियम की कमी को पूरा करने के लिए भी प्रयोग करते हैं किसान भाइयों। फसल की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी हम पोटासियम का इस्तेमाल करते हैं किसान भाइयों। फसल पोषण के लिए संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखता है, ये फसल की आर्थिक उपज बढ़ाता है। यानी कि ये इसका जो भी संबंध है किसान भाइयों वो सीधा है कि मतलब हमें जैसे इनके महत्व जानेंगे तो हमें जनरली ये नॉलेज हो जाएगा कि हम इसको लास्ट स्टेज पे डालना चाहिए, क्योंकि उसका जो प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है तो वो लास्ट में बढ़ाएगा, जब उसमें दाना पड़ जाएगा, दूध पड़ जाएगा, तो उसी समय प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी। तो जनरली ये हमें लास्ट स्टेज पे इसका स्प्रे करना चाहिए। अब हम जानते हैं किसान भाइयों, ज़्यादातर किसान जो 5234 है उसके साथ में या पोटास के साथ में बोरोन का मिलाकर भी स्प्रे करते हैं। तो हम बोरोन के बारे में जान लेते हैं किसान भाइयों कि बोरोन के क्या काम होते हैं। बोरोन की कमी पहले हम देखते हैं किसान भाइयों कि आखिर उसकी कमी के लक्षण क्या होते हैं। तो जब बोरोन की कमी हमारे गेहूं के पौधे में दिखती है किसान भैया, तो उसमें क्या होती है, जो पत्तियां होती है जिसे हम झंडा पत्ती कहते हैं वो मुड़ने लगती है। उसका जो लास्ट वाला कोना है किसान भैया, पत्ती का हैंड, वो मुड़ने लगता है और बालियां भी मुड़ने लगती है। इससे हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे गेहूं के प्लांट में बोरोन की कमी है। अगर बोरोन के फ़ायदे के बारे में बात करें किसान भाइयों, तो ये पैदावार बढ़ाती है, अनाज की गुणवत्ता बढ़ाती है, पौधे का जो बांझपन होता है किसान भाइयों उसको दूर करता है, फल फूल को झड़ने में झड़ता है उसको रोकता है किसान भाइयों। तो जब बांझपन को दूर करेगा, फल फूल झड़ने में रोकेगा, तो जाहिर सी बात है किसान भाइयों इसका स्प्रे हमें उस समय करना चाहिए जब हमारा पौधा फल फूल के समय हो यानी उसमें जो गाभा अवस्था हो उस समय करना चाहिए। तो इससे हमें ये ज्ञात हुआ है किसान भाइयों कि बोरोन का स्प्रे हम उस समय कर सकते हैं जब हमारा पौधा गाभा अवस्था में हो, यानी कि बालियां पत्तियों के अंदर बन रही हो, तो उसी समय हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, उसी समय हमें इसके रिजल्ट मिलेंगे। अगर इसकी कमी हमारे पौधे में है तो हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो यानी कि जब हमने इनका नॉलेज किया और इनका सर्वे किया किसान भाइयों, तो हमें ये नॉलेज हुआ कि जो 5234 होता है किसान भाइयों और बोरोन होता है, उसका स्प्रे हमें अगर गाभा अवस्था में करें, यानी जब जो बालियां पत्तियों के अंदर होती है उस समय करें किसान भाइयों, तो हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका उस समय मिलेगा। तो हमें 5234 और बोरोन का स्प्रे जब करना है किसान भाइयों, तो हमें गाभा अवस्था में करना है जब बालियां पत्तियों के अंदर हो। अगर मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो 1 kg NPK जो 5234 आता है उसका स्प्रे आप 1 एकड़ में कर सकते हो 160 लीटर पानी लेकर। अगर बोरोन आप उसमें मिलाना चाहते हो तो 100 ग्राम बोरोन आप उसमें 1 एकड़ के लिए मिलाकर स्प्रे कर सकते हो। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि 5234 का स्प्रे तो हमने गाभा अवस्था में कर दिया, अब 0050 का स्प्रे हमें कब करना चाहिए। जनरली हमने जाना पोटासियम की महत्व किसान भाइयों की, ये प्रोटीन की मात्रा हमारे अनाज में बढ़ाता है, फल की साइज़ बढ़ाता है, उसमें चमक लाता है किसान भाइयों।
तो इसका प्रयोग हमें उस समय करना है जब हमारे गेहूं के प्लांट में बालियां निकल चुकी हो किसान भाइयों, तो उस समय आपको इसका प्रयोग करना है। मात्रा वही रहेगी किसान भाइयों, 1 kg के जो पाउच आता है 0050 को, उसको आप 1 एकड़ के लिए 160 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है किसान भाइयों। आपको छींटा विधि से आपको नहीं डालना है। जब आपका गेहूं का पौधा 60 दिन या 50 दिन प्लस हो जाए तो आपको उस समय कोई भी न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व तो आपको छींटा विधि से नहीं डालना है किसान भाइयों, आपको स्प्रे करना है। क्योंकि छींटा विधि से आप डालोगा उसके रिजल्ट मिलते मिलते आपके गेहूं की फसल ही कट जाएगी, लेकिन उसके रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको स्प्रे करने हैं किसान भाइयों, स्प्रे कर कर आप उस पोषक तत्वों की तुरंत पूर्ति कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों हमने आपको बेहतर तरीके से समझाया होगा, और जिस तरह हमने इस वीडियो में समझाया किसान भाइयों आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि कौन से पोषक तत्वों का किस समय हमें उपयोग करना चाहिए, क्या काम उसके होते हैं। यानी कि एनपीके की जो फुल हम फॉर्म बताए और उनके जो तीनों पोषक तत्वों के बारे में बताए, उनसे आप समझ गए होंगे कि कौन से पोषक तत्वों का उपयोग हमें कौन से समय में करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।